हेलो नमस्कार एवरीवन। सो एसईसी ने केस किया है बाइनेंस के ऊपर करीब 13 चार्जेस के साथ, जो कि बेसिकली सम अप होते हैं करीब करीब 4 चार्जेस में। एंड इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले बिटकॉइन के प्राइसेस को देख लेते हैं। इस न्यूज़ के आने के बाद बिटकॉइन बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया, करीब करीब 25,388 का इसने लो बनाया था इस कैंडल में। इट वाज क्लोज टू 25,388, करीब करीब यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था। इट वाज तो हमने कल देखा $25,388 पे BTC के प्राइसेस आए। एक पैनिक टाइप ऑफ सिचुएशन हो गई और वहीं पे फियर इंडेक्स जो 53 के आसपास था वो करेक्ट हो गया टू 44, विच वॉज 53 येस्टरडे। आज फियर में आ गया। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये हमने 15 तक देखा है, इनफैक्ट 5 तक देखा है। अगर इसका नीचे की तरफ चार्ट है, अगर हम उसे ऑल पे करते हैं मैक्स, तो शायद ये जो मैक्सिमम नीचे आया था दैट वाज 2019 5 पे आया हुआ है, एंड 2000 इट वाज 6 आई गेस, या 2022 में 6 पे आया हुआ है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। मतलब फियर ये जो रडार है ये नीचे आ गया था 6 समवेयर आउट हियर। सो always remember, when there is blood on street, it is the very right time to enter into this market. अब बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकलिटी की और बहुत सारे ओपिनियंस की बिफोर वी जंप इनटू एसईसी वाले 13 चार्जेस। सबसे पहली चीज़ एक्सचेंज है। एक्सचेंज कभी भी बंद हो सकता है। अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज है, रजिस्टर्ड इन माल्टा है, एंड अगर कुछ पंगे होते हैं, जस्ट लाइक इससे पहले भी हमने देखा था एक बहुत बड़ा एक्सचेंज, बहुत नामी एक्सचेंज FTX कोलैप्स कर गया था। कोलैप्स करने के बाद फंड्स खत्म हो गए, फंड्स हटा दिया। अब इस पर कोई काउंटर देगा आपको कि उन्होंने तो अपने जो कोल्ड स्टोरेज वॉलेट था उसमें नहीं रखे थे टोकन्स, इसलिए हुआ। यहाँ पे तो बाइनेंस के पास बहुत सारे टोकन्स कोल्ड स्टोरेज में। आई एग्री टू ऑल ऑफ दिस, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये भी नहीं है कि बाइनेंस पे भरोसा नहीं है या CZ पे भरोसा नहीं है। आई एग्री टू इट। बट देखो, अगर कल की डेट में मेरे फंड्स के साथ कुछ हो जाता है तो ना तो मेरे ये भरोसे वाले लोग काम आएंगे, ना मेरा ये भरोसा काम आएगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप मोटी अमाउंट छोटी अमाउंट होल्ड करते हो USD में, BTC में, स्पेशली इन BTC एंड अदर वर्चुअल करेंसीज, वर्चुअल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो आपको उनको विथ इमीडिएट इफेक्ट शिफ्ट कर देना चाहिए इनटू योर लेजर, ट्रेजर, या फिर अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। बाकी इट्स योर कॉल। मूविंग अप नेक्स्ट, कॉइन गेको में हमें इस समय $1.136 ट्रिलियन की मार्केट कैप देखने के लिए मिल रही है, जबकि यहाँ पे 1.091 ट्रिलियन की मार्केट कैप। जंपिंग ऑन टू US ट्रेजरी के इस ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर पे, तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने आज बाइनेंस की होल्डिंग्स पे, होल्डिंग लिमिटेड पे चार्जेस लगाए हैं। टुडे वी चार्ज बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड US बेस्ड एफिलिएट BAM Trading Securities, which together with Binance operates the Binance.US, and their founder Changpeng Zhao, जो कि CZ है, with a variety of security law violation। इन्होंने कुछ लॉ वायलेट किया है, और आपने भी ये देखा होगा, इन्होंने कहा था वी आर ऑपरेटिंग एज FKing unlicensed securities exchange in the US world। बाइनेंस चीफ थे, कंप्लायंस ऑफिसर 2018, इनका शायद ये 2018 का स्टेटमेंट है। US सिक्योरिटीज अपने रूप में आती है और वो 13 चार्जेस के साथ इनके ऊपर कूदती है। ये 13 चार्जेस सम्ड हैं, बट अगर हम इनको 3 चार्जेस में सम अप करें, 3 से 4 चार्जेस में, तो पहला जो बहुत बड़ा चार्ज है दैट इज कि US के जो कस्टमर्स हैं वो अभी भी ऑपरेट कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं Binance.com को, और ये BAM मैनेजमेंट का, BAM ट्रेडिंग का बहुत बड़ा फेलियर है। तो पहला तो ये है, फेलियर टू रिस्ट्रिक्ट US इन्वेस्टर्स फ्रॉम एक्सेसिंग Binance.com। ये पहला उन्होंने इस पर केस डाल दिया है। दूसरा इन्होंने डाला है मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स। ये अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर रहे हैं। बाइनेंस, अब US गवर्नमेंट का कहना है, SEC का कहना है कि बाइनेंस जो है मिसलीड कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। थर्ड जो है दैट इज बेसिकली बोल रहा है कि हाँ ये प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़ है, बट ऐसा है नहीं, और वो पैसा एक बार डाल देंगे उसके बाद वो चीज़ नीचे गिर सकती है, समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए लिखा है।
unregistered offer and sale of crypto assets. Lastly, BNB is working as a security market when securities as a securities market when unlawfully, इनके पास लाइसेंस नहीं है to trade that in somewhere written out here. ये unregistered exchange broker and clearing agency, ये registered नहीं है फिर भी ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड ऑफर एंड सेल ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। तो ये 4 मेजर पॉइंट है और ये SEC की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपको ये मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसा सीन हो सकता है, ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ है, ऐसा सीन हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण बिटकॉइन के प्राइसेस और नीचे गिरना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें चार्ट के हिसाब से तो चार्ट पे देखिए ये पैरेलल चैनल है और इस पैरेलल चैनल का बॉटम अगर आपको देखना है 24,600 के आसपास बिटकॉइन आ सकता है, बड़ी आराम से आ सकता है। In fact, it can come down to these levels. Now, I'm not going to say why, but yes, definitely ये यहाँ पे आ सकता है। And this is somewhere between 25,388. In fact, आप इसे हटा सकते हो। Expect levels out here. जितना टाइम लेगा मतलब इस चीज़ को फिलअप करने में उतना नीचे आ सकता है। बात करें अगर वीकली चार्ट की तो वीकली चार्ट में हमारे पास 2 मेजर लेवल्स हैं। FVG दैट इज फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ये वीकली के फेयर वैल्यू गैप है। कहाँ पे है? पहला जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 17,000 से, सिंस ये इतना फुलफिल हो चुका है तो इसको यहाँ पे कर देते हैं 17,000 से 19,500 $19,600 के बीच में। और दूसरा जो है वो इस समय फिलअप हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक था, दैट इज $26,601 से लेके $22,602 तक। मेरी जो मेजर बाइंग रहेगी वो रहेगी इधर, दैट इज 10,136 से लेके $11,000 के बीच में। इनफैक्ट मैं अपनी मोस्ट प्रोबेबली ब्रॉडर बाइंग्स जो करना स्टार्ट करूँगा वो करीब करीब 14 से $15,000 से करना स्टार्ट कर दूंगा। अब वो आ जाए, वो 1 साल बाद आए, वो 10 दिन बाद आए, आई डोंट केयर, बट हाँ मेरा मेजर फंड जो है वो पड़ा रहेगा फॉर दिस बाइंग ऑन स्पॉट ओनली ऑन PTC। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसके बाद वाले वीडियो में अपने बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, डिस्कशंस करेंगे टेक्निकल्स पे, एंड उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, कीप योर फंड सेफ एंड किसी भी तरीके के ट्रैप में मत फंसिएगा।